ये अभी आप यूरोपियंस की बात कर रहे थे तो मैं एक लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ग्रीटा। इसको आपने कैसा पाया? आपकी मुलाकात हुई? हम्म इस ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, यानी खुद मुझे उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और देखा तो एक हैरानी हुई कि यानी इतना इन्फ्लुएंस है और फिर वो इस तरह के सख्त जान एक काफिले में शामिल हो गई हैं जहाँ पे आपकी जान दाव पे है। पता नहीं है कि वापसी का कोई है रहा कि नहीं है। तो ये भी एक मुझे अजीब, मैं ख्याल होंगे भी कोई 22-23 साल की, तो 22 ये साल की। 22 साल की। मैं कहता हूँ इस ये जो लोग हैं ना, जैसे स्वीडन की ग्रीटा, हम्म, ब्राज़ील का त्यागो, त्यागो जी। यास्मीन जर्मनी की, और वाइल ट्यूनिस का, ये हीरोज हैं। अंदाज़ा कर लें, हम कोई नेवी तो फोर्स तो नहीं है, हमें किश्तियों का, जहाज़ों का खेल है, हम्म, उनको भी इसी तरह। फिर आप देखें, हम कोई कारपोरेट इदारे भी नहीं हैं कि हमारे पास कोई बड़ा पैसा हो और हम कोई प्रोफेशनल अंदाज से, सिविलियन, अनआर्म, और कोई रियासत पीछे नहीं है। सिर्फ रियासतों ने ये किया, जैसे स्पेन ने किया, इटली ने किया और ट्यूनिस ने किया, हमें अपना बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त। बाकी हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ ट्यूनिस, सॉरी, स्पेन और इटली और यूनान ने अपनी हुदूद में सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन की, और वो ज़ाहिर है उनकी अपनी उसके लिए कि हमारी हुदूद में इसराइल के ऊपर हमला करेगा तो एक तरह से हमारे खिलाफ लाने जाएंगे, तो वो उसके लिए जब हम जैसे उनके टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेते उसके बाद हम नहीं हटते थे। कोई रियासत हमारे पुश्त पे नहीं था और एक दरिंदे के सामने हम जाए, तो ये गैर मामूली जुर्रत, इसका क्रेडिट इन लोगों को जाता है। इसलिए मैंने फरुख भाई ये इरादा किया है कि मैं इन लोगों को पाकिस्तान बुलाऊंगा। अच्छा। बिल्कुल पाकिस्तान बुलाऊंगा और इंशाल्लाह इनको ग्रेट एक रिसेप्शन देंगे, ग्रैंड, और घुमाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने फ़लस्तीन और पाकिस्तान ट्विन्स हैं, पाकिस्तान और फ़लस्तीन टू कंट्रीज़ वन नेशन है। हमारा तीसरा हरम है, हमारे वजूद में खून की तरह गर्दिश करता है, हमारे दिल का टुकड़ा है। उसके लिए आपने पता है सबसे ज़्यादा तौहीन ग्रीटा की गई। उसके पुश्त के ऊपर भी इसराइली झंडा लगाया गया है और उसको मजबूर करने की कोशिश की कि इसराइली झंडे को चूमो। अच्छा। और उसको, हमें तो हथकड़ियाँ बंदरगाह से उतरते हुए नहीं डाली गई, सिर्फ हाथ पीछे किए गए और सर झुकाया गया और फिर लिटाया गया, उनको बंदरगाह से हथकड़ियाँ लगाई गई। और फिर IDF, जिसको IUF कहते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्स, उनके सिपाही आके मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, उसके साथ सेल्फियाँ बनाते थे, उसके साथ, ग्रीटा के साथ, उस बच्ची के साथ, उस बच्ची के साथ। और फिर आप देखें जब वो रिहा होती है तो वो कहती है कि मैं अपने मजालिम, जो मेरे साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया, उसकी हेडलाइन नहीं बनाऊंगा, हेडलाइन गज़ा है। ये मतलब आपने ये बताया कि गैर आपके मामूली, सामने भी ये गैर उसके साथ मामूली, कितना तौहीना में सलूक हुआ और उसने आके एक लफ्ज नहीं बोला। ये गैर, और हम वहीं थे, बिन गवीर आ गया, वो खबीस और एक्सट्रीमिस्ट, और वो गालियां दे रहा था और सबको, बिलखुसूस इन लोगों को। लेकिन देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये तौफीक मुसलमानों को, 2 अरब मुसलमानों को क्यों नहीं हुई, मुसलमानों की सियासी पार्टियों को क्यों नहीं हुई, मुसलमानों की इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी मूवमेंट को क्यों नहीं हुई। 2 अरब 60 मुस्लिम ममालिक, क्या हमने अर्ज़ मुक़द्दस की दिफा और बका का ठेका ग्रीटा को, त्यागो को, जर्मनी की यास्मीन को दिया हुआ है? ये कितनी अफसोस की बात है। चलो हुकूमतें नहीं कर रही, फौज नहीं कर रही, तो हमारी सोसाइटी कहाँ है, तो हमारी पॉलिटिकल। आप देखें, इसमें फ्रांस के पार्लियामेंटेरियंस थे हमारे साथ, बार्सिलोना का मेयर था, नेल्सन मंडेला का पोता मांडवी मंडेला था। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते? 60 मुस्लिम ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस। तो मैं समझता हूँ हमें सोचने के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। हमें, हमारे अंदर जिंदगी नहीं है, हमें जिंदगी पैदा, हमारे अंदर मज़ाहिमत नहीं है, हमें जुल्म के ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें मजलूम के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये देखें ना कि जिस तरह उन्होंने कहा जी, वो दूसरे ममालिक के मेयर हैं, शहर के इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर। ये वो पाकिस्तान से, मैंने आपसे ये सवाल तब भी पूछा था जब आप काफिले का हिस्सा थे, आप कश्ती पे थे, वहीं से इंटरव्यू दिया आपने। मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान नज़र आया आपको कोई? तो पता चला कि 5-6 लोग हैं इस काफिले का हिस्सा, वाहिद सियासतदान भी आप ही थे। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि चलो ये तो हुआ, इससे पहले भी एक चीज़ हुई, यानी इसका हिस्सा बनने से पहले आपको मलेशिया के वज़ीर आज़म ने दावत दी उन लोगों को जो इस काफिले का हिस्सा बन रहे थे जी।
और उनको झंडे पेश किए गए। जी, उनको जो समुद्र नसंतारा, ये असल में जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला था, ये 4 फ्लोटेला की कोलेशन था। ठीक है। यूरोपियन फ्लोटेला का नाम है फ्रीडम फ्लोटेला, अफ्रीकन फ्लोटेला का नाम है समुद्र मगरिब, एशिया और ईस्ट एशिया की फ्लोटेला का नाम है समुद्र नुसंतारा। नुसंतारा ये जो फिलिपाइन तक के जज़ायर है, इसका पुराना नाम है। ठीक। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड वगैरह, समुद्र नुसंतारा। और मिडिल ईस्ट का फ्लोटेला था ग्लोबल मार्च टू गज़ा। तो इन चारों ने मिल के ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला, तो हम जो हैं वो समुद्र नुसंतारा का हिस्सा थे। और समुद्र नुसंतारा को पेट्रोनाइज कर रहा था अनवर इब्राहिम, और अनवर इब्राहिम ने समुद्र नुसंतारा का फ्लैग हमारे हवाले किया, और अनवर इब्राहिम ने डिप्लोमेटिकली हमें कवर दिया।